everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. Today we will study chemical reaction and equation part 2 of class 10 through PPT. So let's go. पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि जो मैटर है ना ही हम मैटर को बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि चेंजेस का यानी कि मास का थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट में थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट में थोड़ा कम हो गया, या फिर कभी प्रोडक्ट में ज़्यादा हो गया, रिएक्टेंट में कम हो गया, लेकिन ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन इन विच एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड। कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जहाँ पे एटम दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि द फ्लोइंग एलिमेंट यूज्ड इन डाई एटम स्टेट, ये जो जितने भी है वो डाई एटम के स्टेट में, यानी कि हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सारे डाई एटम्स के फॉर्म है। नेक्स्ट है कि जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो मोनो एटमिक है यानी कि उसमें सिर्फ एक ही एटम है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक केमिकल इक्वेशन लेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो कैसे बैलेंस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आयरन है और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है, Fe3O4 + H2। तो स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। सबसे पहले तो फार्मूला के अराउंड पे हम बॉक्स बना लेते हैं। पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट में कितने नंबर में वो प्रेजेंट है उसको काउंट कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल में ऑन रिएक्टेंट साइड पे एक Fe प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वहीं पे प्रोडक्ट साइड पे हमारा 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो अब इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों तो बैलेंस है नहीं। तीसरा स्टेप है कि स्टार्ट टू बैलेंस द इक्वेशन विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हम ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। वाइल बैलेंसिंग डज नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जब हम बैलेंस करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड में उसके कंपाउंड पे कोई अफेक्ट, फार्मूला पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चौथा स्टेप है कि 1 by 1 बैलेंस ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। एक एक करके हम लोग रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों जगह पे हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। स्टेप 5 कहता है कि आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद से बोथ साइड पे, ठीक है, प्रोडक्ट के साइड पे भी फाइनली हम चेक करेंगे उसके करेक्टिव्स के क्या वो करेक्टिवली बैलेंस्ड है या अभी भी कुछ छूट रहा है। लास्ट स्टेप है कि देन राइट द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब हम उसको फिजिकल स्टेट में दिखाएंगे क्या वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसेस स्टेट में है। तो हमने यहाँ पे आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 + H2 बना रहे हैं। हमने इसको रिएक्ट किया, पहले तो हमने लिख लिया कि प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर में प्रेजेंट है और रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर पे प्रेजेंट है। उसके बाद हमने बैलेंस किया। हमने पहले वाले में देखा था कि Fe3 है और हमारे रिएक्टेंट साइड पे Fe1 है, तो हमने सबसे पहले आयरन को बैलेंस किया 3 लगा के, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वाटर को बैलेंस करना है, तो वाटर बैलेंस करने के लिए हमने देखा कि हमारा 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे है और 2 हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट साइड पे है, जबकि हमारे रिएक्टेंट साइड पे एक ही ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करना था, इसलिए हमने 4 लगाया। 4 से हमारा हाइड्रोजन भी हो गया और हमारा ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट साइड पे आते हैं, तो Fe3O4 एक ही है, यहाँ पे भी है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन तो हमारा प्रोडक्ट साइड पे 2 है और रिएक्टेंट साइड पे एक भी नहीं है, तो हमको उसको बैलेंस करना है, तो हम लगाएंगे 4,4H2O। तो अब प्रोडक्ट साइड पे भी बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट साइड पे भी बैलेंस हो गया। और एक बार हम मैच कर लेते हैं क्या सब सही है या नहीं सही है, तो हमारा रिएक्शन परफेक्ट है। हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन 4 तरह के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे 2 कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन की उसको ब्रेक किया जाता है रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि एक जो है मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसे ही होता है कि 2 को रिप्लेस करना है। कुछ टिपिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। कंबशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक में ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों होता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सारे रिएक्शन। सो लेट्स गो।
पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है A+B प्रोडक्ट बना AB। एग्जाम्पल में जैसे कि हम सॉलिड सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ, वो प्रोड्यूस करेगा सॉलिड सोडियम क्लोराइड, यानी कि 2Na+Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करके 2NaCl बना देगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एयर के प्रेजेंस में, तो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं C+O2 आफ्टर एरो CO2। अब हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, ठीक है। जनरल डिकम्पोजिशन हो गया AB को हम AB=A+B। सेम कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। इसका भी एग्जांपल है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक उसी तरह है जब हम मरकरी ऑक्साइड को हम ब्रेक करेंगे तो वो मरकरी में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कॉम्बिनेशन वाले को ही रिपीट करके लिख दिया गया है, बट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को सही एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड फॉर फर्दर डिटेल्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।